नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम आवास से उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और कई बड़े राज खुल सकते हैं। आपको बता दें कि विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए थे और फिर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट एम्स की आती है जिसमें स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि होती है। उनके पैर, आंख और पेट में बताया जाता है कि चोट है और इसके बाद विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती हैं और सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल का जो घर है, शीश महल है, वहां से विभव कुमार को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन अभी तक मामले में क्या कुछ हुआ है इसकी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद हैं। अभिषेक, लंबे वक्त से आप पहले दिन से या कहें जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन रात 12 बजे से आप लगातार इस खबर पर हैं और हर दिन अपडेट के साथ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, विभव कुमार की गिरफ्तारी कितना बड़ा झटका है उनके लिए? झटका तो बहुत बड़ा है रोहित, और इतना बड़ा झटका है कि शायद अगर विभव कुमार 2-4 दिन या 5-7 दिन जेल में रह जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल पर जो आतिशी सिंह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनका वजन 4 किलो घट गया है, वो उससे ज्यादा वजन घट जाए। लेकिन नैतिकता के तौर पर जिस वक्त ये आरोप लगे थे, आतिशी सिंह ने पीसीआर को कॉल किया था 13 मई को और उसके बाद वो थाने भी पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने गुरुवार को केस भी दर्ज करवाई। तो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अपने पूर्व पीए को, आप पीए बता रहे हैं, आपको पूर्व पीए कहना चाहिए, अपने पूर्व पीए को पुलिस को सौंप देना चाहिए था कि ये लीजिए, ये रहा विभव कुमार और इससे आप पूछताछ कर लीजिए। 24 अप्रैल 2024 को कोर्ट के आदेश पर विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, कई मारपीट के आरोप लग चुके हैं, कई अनियमितता बरतने के आरोप लग चुके हैं और उन आरोपों के आधार पर कोर्ट से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में मौजूद थे और वही भूमिका निभा रहे थे जो इससे पहले तक वो अब तक भूमिका निभाते आए हैं। के साथ साथ केजरीवाल के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे, लखनऊ गए। वो लखनऊ में आपने उनकी तस्वीरें देखी अखिलेश यादव के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की, उससे पहले जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए मामला वहीं से बिगड़ा रोहित, मामला वहीं से बिगड़ा। क्योंकि 14 मई को जब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आई थी, वो डाइनिंग रूम में बैठी थी, वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रही थी, तभी वहां विभव कुमार आते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, संजय सिंह के शब्द हैं, हूबहू बता रहा हूं। विभव कुमार आते हैं, वहां उनकी बातचीत होती है और वहां विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता करते हैं, वहां उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जो कि निंदनीय है। और अरविंद केजरीवाल ने उस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अरविंद केजरीवाल अब विभव कुमार पर एक्शन लेंगे। लेकिन जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आई, लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल लैंड करते हैं और विभव कुमार उनके साथ होते हैं। स्वागत होता है संजय सिंह का, अरविंद केजरीवाल का, आप देख सकते हैं, और पीछे विभव कुमार चेक शर्ट में, नीली शर्ट में, वो चुपचाप निकल जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं कैमरे से। और जब ये तस्वीरें स्वाति मालीवाल देखते हैं, ये गुरुवार की बात है, इन तस्वीरों को देखने के बाद स्वाति मालीवाल फिर थाने में जाती हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करवाती हैं, क्योंकि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, विभव कुमार पर कार्रवाई की जाएगी, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि वो तो हर प्रचार प्रसार के दौरान जा रहे हैं साथ में, तब जाकर स्वाति मालीवाल ने, इनका स्टैंड भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है, संजय सिंह कुछ और कह रहे हैं, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह रहे हैं। संजय सिंह मान रहे हैं कि मारपीट हुई, मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, आतिशी मालीवाल पे ही आरोप लगा रही, कह रही वो तो केजरीवाल के विरोध वालों के साथ। नहीं रोहित, अब संजय सिंह ने भी मानने से इनकार कर दिया। 14 तारीख में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, देखिए अब तो क्या कहते हैं, सर जी का हुक्म है तो मानने से इनकार होगा ही। लेकिन जो पहले आकर बोल दिए, जब तीर कमान से निकल गया तो वापस थोड़ी आ पाएगा। देखिए, कल मुंबई में थे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, प्रचार के लिए गए थे, इंडी गठबंधन की तरफ से प्रचार था। तब वहां से रात के वक्त निकले तो एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने अरविंद केजरीवाल से पूछने की कोशिश की कि सर, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या करेंगे आप इस केस में? तो अरविंद केजरीवाल के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले और वो शब्द थे कि जवाब दूंगा। कब जवाब देंगे ये नहीं बताया। पत्रकार ने फिर पूछा, फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जवाब दूंगा। इसके बाद संजय सिंह से बात की गई। संजय सिंह से जब बात की गई कि आपने तो 14 तारीख को आकर मान लिया था कि यहां बदसलूकी हुई है, भद्रता हुई है, उसके बाद संजय सिंह ने कहा कि नहीं,
अभी मामले की जांच चल रही है और मामले की जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे बताइए कि 24 घंटे में 13 तारीख की घटना 14 तारीख में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 24 घंटे में आप पता नहीं कर पाए कि क्या कुछ हुआ है वहां, क्या झूठ था क्या सच था। लेकिन अब गिरफ्तारी पर अगर आ जाए, गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, इस गिरफ्तारी पे अगर बात करें तो विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या खुलासे लग रहे हैं आपको? देखिए, संजय सिंह कह रहे हैं तो वो सही साबित हो जाएगा क्या? अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार विभव कुमार हैं, ये मैं पहले दिन से बताता आया हूं। अरविंद केजरीवाल की जो जान है वो विभव कुमार में है, क्योंकि आपने भी अभी बताया था कि कुमार विश्वास ने कहा है कि विभव कुमार तब से साथ है, जब फाउंडेशन का काम शुरू हुआ था, जब आंदोलन का काम जब शुरू हुआ था, तब से विभव कुमार को साथ रखा गया। और विभव कुमार, नो डाउट, विभव कुमार ने एक अपनी पहुंच बनाई, वहां तक अपनी काबिलियत अरविंद केजरीवाल की नजरों में साबित की कि सबसे बड़े राजदार वो बन गए। कुमार विश्वास कह रहे हैं। इसके लिए जो आपने सवाल पूछा है, इसके लिए मैं स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट दिखाइए, जो स्वाति मालीवाल ने कल ट्वीट किया है कि विभव कुमार कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कोई प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल का ऐसा नहीं होता, कोई मुलाकात अरविंद केजरीवाल की ऐसी नहीं होती जो विभव कुमार के बिना हो जाए। और यही डर है, रोहित समझिए इस बात को। जिस वक्त 13 तारीख को, ये मैं बाद में बताऊंगा, स्वाति मालीवाल ने कल ट्वीट किया था, पार्टी में कल क्या है, नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा हूं। ये लाइन लिखी स्वाति मालीवाल ने, किसके लिए? विभव कुमार के लिए। दोबारा सुनिएगा इसे, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर एसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। रोहित, इस ट्वीट के हो गई ना, रोहित इस ट्वीट के ना 2 महीने हैं। 13 तारीख को जब ये घटना हुई तो अरविंद केजरीवाल के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो स्वाति मालीवाल को चुने और या फिर वो विभव कुमार को चुने। अब अंदाजा लगाइए, उन्होंने विभव कुमार को चुना, स्वाति मालीवाल पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। स्वाति मालीवाल से उन्होंने बात तक करने की कोशिश नहीं की, क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, किस वजह से घटना घटी, ये नौबत यहां तक क्यों आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि कितने बड़े राजदार विभव कुमार हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जो उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर तरजीह देकर विभव कुमार को चुना। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह ट्वीट तब किया गया जब आतिशी सिंह आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कल, और उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के एजेंट हैं, स्वाति मालीवाल बीजेपी की मोहरा हैं, स्वाति मालीवाल बीजेपी के नेताओं के साथ लंबे वक्त से मुलाकात करते आई हैं, वो उनसे मिली हुई हैं। और इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आतिशी कुछ कह रही हैं, तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? विभव कुमार की गिरफ्तारी के पहले आतिशी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं, और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए।